Recording in progress. फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें अपन एक तो सेट पढ़ेंगे सबसे पहले, देन इनइक्वालिटी, एंड इंटरवल, एंड इसके बाद अपन लॉग एंड लॉग इनइक्वालिटी, बेसिक लॉग एंड लॉग इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आज अपन सेट से स्टार्ट करेंगे। तो सेट आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आपने सेट के बारे में सुन रखा होगा अगर, तो सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन। तो फर्स्ट टॉपिक इज सेट, एंड a set is a collection of well defined things। ठीक है, अब देखो इसमें एक वर्ड आया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अब सेट क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स की एक वेल डिफाइंड है, मतलब नेचुरल नंबर की एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है कि जो इंटीजर नंबर है पॉजिटिव, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, या पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये वेल डिफाइंड है। अगर कोई ऐसा सेट, ये इस तरह से बोला जाए कि सेट ऑफ ऑल वाइज मैन, ठीक है, या फिर सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास। ठीक है, तो इसकी इंटेलिजेंट की कोई डिफिनेशन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो कब सेट होगा? जब कोई भी जिसके बारे में बोला गया है वो वेल डिफाइंड थिंग्स हो, या बोला जाता है आपसे सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या है, वेल डिफाइंड है, टू से डिविजिबल होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमने ऐसे थ्योरी में लिख दिया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और ए इक्वल टू, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट आ रहे हैं इनको क्या बोलोगे, जैसे 3 है, 3 इसका क्या है, एलिमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट है। ठीक है, तो उस सेट के अंदर जो भी थिंग्स लाई कर रही होंगी, है ना, वो थिंग्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकता है, या कुछ कुछ और भी हो सकते हैं, या नेम्स हो सकते हैं लोगों के, बुक्स के नेम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या सिटीज के नेम हो सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, और वो थिंग्स में से एक, जो किसी भी एक को अगर बोलोगे तो वो क्या बोलोगे कि वो एलिमेंट है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर नीचे लिख लेना, हाँ, जनरली ओके सर। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बस जनरली अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इसको, और जो एलिमेंट होते हैं उनको अपन स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो अपन क्या करेंगे, इसको ए सेट फिर से कंसिडर कर लेते हैं, और इसके अंदर क्या आएगा, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन क्या स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं, दीज 5 आर एलिमेंट्स। ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब इसको सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो अपन ऐसे मतलब डायरेक्टली एलिमेंट लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको अपन रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अपन ऐसे कुछ इस तरह का थ्योरी लिख देते हैं, जिससे हमें जो भी हमारे सेट के एलिमेंट है उनको हम कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज
methods to represent a set. क्या क्या मेथड है? फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए ऊपर, दिस वन एंड दिस वन, ये आपके रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट पुट कर देंगे। ठीक है, तो एग्जांपल में यहाँ पर लिख सकते हैं ए इक्वल टू ABCD एंड अप टू जेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें बताओ? 26 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लाई करेंगे इसके 26 अंदर? 26। 26 ठीक है, ओके। 26 तो इसी तरह का अपन सेट बी लिख सकते हैं। सेट बी आप कोई भी ले लो, जैसे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, या इसको एक कांस्टेंट वैल्यू तक पुट कर सकते हैं अप टू 12। तो इसमें 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, दूसरा फॉर्म है, तो दूसरा फॉर्म जो हम जिसमें लिखते हैं दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखो जैसे इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म मीन्स मतलब अपन कुछ ऐसा जनरेट करेंगे यहाँ पे, या ऐसा कुछ लिखेंगे जिससे सेट बिल्ड हो जाएगा। मतलब अपने एलिमेंट्स उससे निकल के आएंगे, अपन एलिमेंट डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल मैंने दिया या सेकंड वाला एग्जांपल दिया, तो सेकंड वाले एग्जांपल को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू, इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एंड ये इसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में लिखते हैं एक्स कॉलन एक्स इक्वल टू, और ये किस टाइप के नंबर हैं, 2n टाइप के, क्योंकि इवन नंबर है इसको अपन 2n लिख सकते हैं। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब नेचुरल और इंटीजर। ठीक है, इस n को नेचुरल नंबर पुट कर देते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर। एंड n में देखो एक लिमिट भी है। लिमिट क्या है कि n आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, स्मॉल n 6 सर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6। 6 ठीक है, तो सर ये हमने क्या किया, अब इसको ध्यान से देखो कि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एलिमेंट्स तो नहीं लिखे, सेट को बिल्ड कर दिया। ठीक है, अब एलिमेंट जो भी इसको पढ़ेगा वो अपने आप एलिमेंट समझ जाएगा कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है इसको लिखने का, एक्स कॉलन एक्स इक्वल टू 2n, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर उसमें भी लिमिट है कि अप टू 12 तक। तो मतलब आप n की वैल्यू क्या 6 पुट कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, 1 to 6। इसी तरह अपन फर्स्ट वाले एग्जांपल को अगर लिखें, दिस वन, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो एक्स कॉलन एक्स इज ए। अब देखो जो x होता है ना, x हमें इसमें से किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वैसे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, x इज ए इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इस तरह से। तो बस हमने ऐसे लिख दिया x इज ए इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें इंग्लिश अल्फाबेट कितने हैं, A to Z तक सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, बताओ? यस सर। यस सर चलो, एक और मैं Yes, यहाँ sir. पर लिख रहा हूँ, यस सर इसको आप लोग बताना कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। कन्वर्ट कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो सेट इज ए एंड 2 5 10 17 26। ठीक है, तो पहले आप जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं अंदर
इसको ऑब्जर्व करोगे कि किस टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। इस पे एक बार नजर डालो, देखो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, आपको दिखेगा कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो सब में यूज होगी। सर ऑड का सम होता जा रहा है इसमें। सर ऑड का सम ऑड होता का जा सम रहा है होता जा इसमें। रहा है, नहीं कुछ और सोचो। परफेक्ट स्क्वायर के अराउंड देखो, परफेक्ट स्क्वायर के अराउंड देखो कि ये परफेक्ट स्क्वायर के अराउंड नंबर है। जो भी आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, तो सर ये एन स्क्वायर परफेक्ट प्लस स्क्वायर वन। प्लस वन। तो ये सर एन स्क्वायर परफेक्ट परफेक्ट प्लस स्क्वायर स्क्वायर वन। प्लस प्लस वन, वन। ठीक है। सो ये नंबर आपके एन स्क्वायर प्लस वन टाइप के हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे, एक्स कॉलन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, तो इसमें कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। चलो इतना नोटिंग इज नेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग Recording इज in progress. टाइप ऑफ सेट, ठीक है। टाइप ऑफ सेट में देखो क्या क्या आएगा। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। सो इसमें आपका फर्स्ट है नल सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। नल सेट और एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट से मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो, एम्प्टी मतलब वो खाली हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं कि पॉजिटिव नंबर्स ग्रेट लेस देन जीरो, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स लेस देन जीरो, तो ये क्या होगा, कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर पॉसिबल है लेस देन जीरो, नहीं, ठीक नो है। सर। सो नो सर। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स is called null set or empty set, and it is represented by phi, represented by phi और कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक, ठीक है। तो नल सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, या तो कर्ली ब्रैकेट को ऐसे ब्लैंक मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट ना पुट करो, या फिर ओनली फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जांपल सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल odd numbers divisible by 2, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर से डिविजिबल बाई 2, तो क्या होगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये अगर ए सेट है, मान लो मैंने इसका ए नाम दे दिया कि दिस इज ए सेट, सो ए इक्वल टू फाइव, ठीक है। ए इक्वल टू फाइव और ए इक्वल टू ओनली कर्ली ब्रैकेट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब इसमें ये ध्यान रखना, कभी ऐसे मत करना कि मतलब ये दोनों को अगर मिक्स कर दिया आपने और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये फाइव डाल दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया आपका, इसमें एक सिंगल सेट आ गया, एक सिंगल एलिमेंट आ गया, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी थिंग्स होंगी या जितने भी नंबर्स होंगे, कुछ भी होगा, वो क्या होगा आपका एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ये जो फाइव है वो क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक दूसरे टाइप का सेट बन गया, सिंगलटन सेट, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप इज सिंगलटन सेट। तो इसकी डेफिनेशन में सेट ऑफ या सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट
is called सिंगलटन सेट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं बताओ। इसको मैं सेट ए अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा? सर 2 आएगा। ओनली टू। ठीक है, सर 2 आएगा। ओनली टू। तो ये सिंगलटन सेट हो गया क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट लाई कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि सेट हैविंग काउंट, सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब कोई नंबर ऑफ काउंटेबल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो एक तरह से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए सेट हैविंग finite number of elements is called finite set। ठीक है, तो जैसे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को अपन ऐसे लिखते हैं n ऑफ a, n ऑफ सेट a इक्वल टू 5। इसको अपन ये भी बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो अगर अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 क्या होगा बताओ? जो सर 5 0 5 वाला सेट होता है आपका सर 0 जीरो, है ना, क्योंकि ये 5 एक सेट है आपका, नल सेट है। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, ये जो दे रखा है, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। इसको ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट में कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? इनफाइनाइट हो। सो ए सेट हैविंग infinite numbers, infinite number of elements is called infinite set। ठीक है, सो अगर हमने इसको एक a इक्वल टू x कॉलन x इक्वल टू n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये आपका क्या हो गया? डायरेक्टली नेचुरल नंबर्स हो गए ये। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इनफाइनाइट है। ओके, इतना समझ आ गया क्या सबको? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? 4 Yes, टाइप ऑफ sir. सेट्स। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट फिफ्थ टाइप इज एक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब देखो एक्विवेलेंट सेट कब होंगे? जब अपन कोई भी दो सेट को कंपेयर करेंगे। एक्विवेलेंट मतलब दो सेट को अगर कंपेयर करेंगे, और वो एक्विवेलेंट कब होंगे? जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, तो टू सेट्स, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लो, वॉइस आ रहे। ठीक है, म्यूट करके रखो। टू सेट, ओके, टू फाइनाइट सेट, two finite set A and B, A and B are called equivalent sets if number of element in A equal to number of element is B
इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूँ। a is given 1 2 3 4 and 5, so this is set of natural numbers less than 6, and set b is a e I o u, set of all vowels। तो ये दोनों में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट b इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें एलिमेंट क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया आपके सेट a एंड सेट b आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एलिमेंट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब ए में जितने एलिमेंट हो बी में भी उतने ही एलिमेंट हो, तो हम उसको इक्विवेलेंट बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट इज 6 पॉइंट इक्वल सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट का क्या मतलब है कि इक्वल सेट में आपके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अच्छा एक चीज और देख लो, जैसे यहाँ पर ना मैंने रोस्टर फॉर्म बताया आपको, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में इन जो भी एलिमेंट्स है ना, इनका ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना साथ में, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजेंट मैटर, ठीक है। तो इनको अपन किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जेड, ये जो ए टू जेड है ना, इसको रैंडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का मतलब कर्ली ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट का एक तरह का बॉक्स है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो किसी भी रैंडम किसी भी ऑर्डर में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, जेड हमने पहले लिख दिया या वाई पहले लिख दिया, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला, चलो एक और एग्जांपल लिख लेना यहीं पे। इसी के साथ लिख लेना क्योंकि आपको याद रहेगा। सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड रेजोनेंस, ठीक है। ये एक वर्ड है और इसके लेटर्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो आर है इसमें, एंड ई एस ओ एन एंड सी, इतने लेटर्स हैं ओनली। तो क्या ध्यान रखना है आपको इसमें कि कोई भी रिपीट नहीं करना है ना। अगर मल्टीपल टाइम किसी भी वर्ड में या कुछ भी एलिमेंट आपके मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, तो जो रोस्टर फॉर्म में अपन लिखेंगे तो उसमें ओनली एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या ये? तो 2 चीजें आपको पता चल गई, एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ये जो आर ई एस ओ एन सी जो लेटर्स हैं इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, और एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। अगर मल्टीपल टाइम, देखो इसमें एन 2 टाइम्स है एंड ई भी 2 टाइम्स है, तो उसको अपन एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना वहीं पे, है ना, जहाँ भी अपन ये लिखा था रोस्टर फॉर्म वाला साइड में, ठीक है। इतना इक्वल सेट, ठीक है। तो Recording in इक्वल सेट में progress. देखो क्या, टू सेट्स A and B are called equal set if every element of set A lies in set B and every element of set B lies in set A, ठीक है। तो इसको अपन A इक्वल बी से डिनोट करेंगे इफ A एंड B आर इक्वल। तो इसका मतलब ये जो इसके ऊपर वाला था ये क्या था, A एंड B नॉट इक्वल, नॉट इक्वल को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्विवेलेंट थे ऊपर वाले पर इक्वल नहीं थे, तो
क्या कंडीशन हो गई कि दो सेट जो भी हो आपके ए एंड बी, ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में लाई करने चाहिए, तो वो क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल लेट से ए इक्वल टू गिवन एक्स कॉलन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या होगी, बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पर। सेट ए के एलिमेंट्स अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन में जो भी एक्स सेटिस्फाई करेगा वही इसके एलिमेंट होंगे। ठीक है, सर 1 and -1। बताओ, वन सर 1 एंड and माइनस वन। -1। ठीक है, तो और एक हमने बी एलिमेंट दे दिया, बी सेट दे दिया, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है मान लो ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों सेट कैसे हो गए आपके, इक्वल हो गए, ए एंड बी, क्योंकि ए को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो भी यही बनेगा। तो यहाँ से अपन एक चीज बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इक्वल सेट्स होंगे वो ऑलवेज कैसे होंगे, एक्विवेलेंट होंगे, बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो एक नोट करके लिखना है यहाँ पर, नोट एवरी पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर ऑलवेज equivalent, but reverse of it not true, not necessary बोल सकते हैं, ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेसेसरी। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। ठीक है, तो कोई भी इक्वल सेट होगा वो एक्विवेलेंट सेट जरूर होगा, और एक्विवेलेंट सेट इक्वल हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सबसेट। तो सबसेट क्या होते हैं, कोई भी जैसे आपका सेट है एक, है ना, और एक सेट ए गिवन है और उसके हम कुछ एलिमेंट्स को निकाल के दूसरा सेट बना दें, उसके कुछ एलिमेंट्स को लेके, तो वो क्या होगा, बी, जैसे मान लो यहाँ पर ए आपको एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, एंड बी एक सेट हमने ऐसे बना दिया 2 4 एंड 6, तो ये 2 4 6 के हैं, इसी के एलिमेंट से बने हुए हैं। तो मतलब कोई भी एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट एक बड़े सेट में लाई करते हो, मतलब बी के सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, तो बी क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट का साइन ये है। ठीक है, और सबसेट में हम इक्वल भी लगाते हैं। अब देखो जैसे लेस देन का साइन होता है ना, 1 <3। ठीक है, तो इसी तरह ये सबसेट का साइन है, तो जो छोटा होता है वो इधर आएगा, सो बी सेट एंड ए इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबसेट का साइन है। अब इसमें आपका ये होगा जो बी है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, एंड ए इज सुपर सेट। ठीक है, जो बड़ा सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट ऑफ बी, बी का सुपर सेट है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सेट बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए if each element, each and every element of set B exist in set A। ठीक है, and it is denoted by B सबसेट ऑफ A। अब देखो इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है, जैसे ये नीचे जैसे लेस देन में हम ऐसे इक्वल लगाते हैं ना, तो इक्वल का क्या मतलब होता है कि वो इक्वल भी हो सकते हैं दोनों सेट, तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारे इक्वल लगा हुआ है नीचे सबसेट के साथ, इसका मतलब दो सेट इक्वल भी हो सकते हैं, दो इक्वल सेट हैं, तो कोई भी दो इक्वल सेट हैं तो वो एक दूसरे के
सबसेट भी बोले जा सकते हैं, क्योंकि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में एग्जिस्ट करेंगे और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पहले वाले में एग्जिस्ट करेंगे, तो इस तरह से वो दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर नोट करके लिखना, नोट नंबर 1, null set null set is null set क्या होता है आपका, phi is a subset of every set। ठीक है, तो नल सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक भी नहीं होते हैं। इसका मतलब नल सेट के लिए हम ये बोल सकते हैं कि नल सेट के सारे एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि कोई सेट उसमें एलिमेंट होता ही नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या आ गया आपके पास कि नल सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात समझ आ गई क्या? यस सर। Yes, sir. बताओ। यस Yes, ठीक है, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो कोई भी सेट है उसको खुद का सबसेट भी बोला जा सकता है। जैसे ए हमने एक ये हमने ए लिखा था, तो ए इसका सबसेट होगा क्योंकि ए के एलिमेंट उसमें सारे मैच कर रहे होंगे। ओके, थर्ड पॉइंट इज इफ एनी set A having n elements, then number of subsets of A will be 2 to power n। ठीक है, देखो ये कैसे आया, मान लो हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट A इक्वल टू 1,2। ठीक है, एक हमने सेट ले लिया 1,2, तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो क्या क्या होंगे, सबसेट्स, पहला तो नल सेट मतलब 5। ठीक है, 5 किसी के भी सबसेट लिखना हो, आप 5 सबसे पहले लिख दो, उसमें कुछ सोचना नहीं है आपको। ठीक है, 5 सबका सबसेट होता है। नेक्स्ट, अब इसके एक एक एलिमेंट लेके हम सिंगलटन बना सकते हैं, सिंगलटन सेट, तो 1 आ जाएगा, एंड नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, तो ये इसके सबसेट्स बन रहे हैं। एंड एक ये ए खुद हो जाएगा, मतलब ए एंड बी, तो ये टोटल कितने सबसेट्स हो गए, 4 हो गए क्या? इसके अलावा कोई और वन पॉसिबल है क्या, बताओ। No, sir. ठीक है, इसके No, इसके sir. अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है, तो ये आ गए। तो यहाँ पर जैसे 2 टू पावर n वाला फॉर्मूला है वो वर्क करेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2, तो नंबर सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विल बी 2 टू पावर 2, 2 टू पावर n फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये 4 आ गया। तो ऐसे अपने को अगर कोई भी बहुत बड़ा सेट है तो उसके लिए हमें सारे सबसेट लिख के देखने नहीं पड़ेंगे, मतलब सारे सबसेट लिखने की जरूरत नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं कि एक डायरेक्ट फॉर्मूले से नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना हो तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स हो, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, तो देखो ये एक हमने एग्जांपल लिख दिया। अब इसके जब हम सबसेट्स लिखेंगे तो क्या आएगा, सबसेट्स इक्वल टू, पहला तो 5 लिख देना है। ठीक है, पहले 5 लिख देना है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आपका ए, एंड नेक्स्ट बी एंड सी। ये सिंगल सिंगल करके मैंने लिख दिया। आप डबल डबल करके भी लिख सकते हैं, कोई भी इनमें से 3 में से 2 एलिमेंट ले लो, तो ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी एंड सी कॉमा ए। ओके, एक लास्ट, अब इसमें जिसमें ये तीनों आ जाएंगे, तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल कितने बन गए,
8. नंबर ऑफ सबसेट्स 8. 8, ठीक है। तो अब फॉर्मूले से भी चेक करें, अगर अपन नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए इफ n ऑफ a इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा 2 टू पावर 3, 2 टू पावर n मतलब 2 टू पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके। यस सर। एक यस सर। इसमें एक लास्ट पॉइंट, सबसेट है जैसे, है ना, ये सबसेट मैंने बता दिया आपको। और प्रॉपर सबसेट क्या होगा, देखो एक और टर्म है यहाँ पर, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा सेट, प्रॉपर सबसेट में मतलब वो उसके जो सारे एलिमेंट होंगे दूसरे सेट में लाई करने चाहिए, लेकिन मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, तब वो प्रॉपर सबसेट होगा। मतलब इक्वल का साइन नहीं लगाओ, जैसे सबसेट का साइन हमने क्या बताया आपको, बी सबसेट ऑफ ए, है ना, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, इक्वल वाला केस नहीं आता है। तो किसी भी, अगर मान लो इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने पहला एग्जांपल आपको बताया था, इस वाले एग्जांपल में मैं आपको प्रॉपर सबसेट्स लिखने को बोलता तो आप सिर्फ ये 3 लिखते, दीज 3। ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए जो सुपर सेट होगा, ठीक है। बताओ, तो यस। यस इसकी सर। डिफिनीशन बनेगी, यस। बन जाएगी, यस इफ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए शुड बी एक्स्ट्रा, ठीक है। एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा और एटलीस्ट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे, इसमें इक्वल वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो यहाँ से अपन एक चीज बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, एक कम हो जाएगा भाई इक्वल वाला, तो इसके लिए जो नया फॉर्मूला आ गया आपके पास क्या आ गया, 2 टू पावर n माइनस 1, ठीक है। बताओ, चलो यस एक सर। बार यहाँ तक पावर सेट। Recording Okay. in progress. So next thing is, अब देखो पावर सेट क्या होते हैं, जो भी आप सबसेट्स निकालते हो ना, उन सबसेट्स, सारे सबसेट्स को मिला के एक सेट बनाया जाए तो उसको हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, पावर सेट is the set of all subsets of any set. It is denoted by P of A, ठीक है। अगर A सेट के लिए हम बोल रहे हैं पावर सेट, तो P of A, ठीक है। तो अगर मान लो हमने यहाँ पर A सेट ऐसे एग्जांपल लिख दिया है यहाँ पर, लेट्स से सेट A इज A कॉमा B, ठीक है। तो आपका पावर क्या बनेगा, P of A विल बी, तो इस ये जितने भी सबसेट्स थे ना उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नया सेट बन जाएगा। तो सबसेट क्या कहते हैं, फाई एंड ए एंड बी, ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये 4 सबसेट्स हैं और इसको हमने एक क्या किया, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक नया सेट बन गया, और इस नए सेट को हम बोलेंगे पावर सेट, ठीक है क्या। तो इस तरह से अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए विल बी 4, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ ए मतलब पावर सेट, उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बताओ, वो तो उतने ही होंगे जितने सबसेट्स होंगे, ठीक है। अब इसके देखो कि आप सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं, सर 16।
16 है 16 ना, तो इसको अपन क्या 2 टू पावर 4 डायरेक्टली पुट करेंगे और ये आपका 16 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप बताओ कि क्या आएगा। लेट्स n ऑफ p ऑफ p ऑफ p ऑफ 5। ठीक है, एक ये क्या है आपका 5 एक सेट है नल सेट, और उसका 3 बार पावर सेट लिया गया, मतलब उसका एक बार पावर सेट लिया, फिर अगेन उसका पावर सेट, देन अगेन, और उस पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करो, देखो क्या आएगा। सर 1। 1 आ रहा है, ओके, और बाकी लोगों का सर 1। सही से ट्राई करो एक बार। 1 नहीं आएगा। पहली बार जब पावर सेट निकालोगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? पहली बार में 1 होगा, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यस सर। नंबर ऑफ एलिमेंट आर 0। तो जब पहली बार निकालोगे तो यस 1 सर। आएगा, दूसरी बार में क्या आ जाएगा? अब जब पहली बार एक बार आप निकाल चुके हो सर तो 2 उसमें नंबर ऑफ सर एलिमेंट्स 2 हैं, नेक्स्ट है। पावर सेट के 2 2 हो जाएगा 2। उसके अगेन फिर सर 2 अगेन 2 थर्ड टाइम में क्या आ जाएगा फिर 2 है 2 ना टू नेक्स्ट पावर है। 2 मींस 4। ठीक है, ओके, तो 4 ये आएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो ये आप जानते हो 0 होता है, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सही से आप लोगों को? यस नेट सर आ रही है, ठीक है, ओके। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ यस सर 5 will be equal to 2 to power 0 equal to 1। देन अगेन पावर सेट इसका फाइंड करेंगे हम, p of 5 this is equal to 2 to power 1 means 2, ठीक है। एंड थर्ड टाइम दिस विल बी 2 to power 2 equal to 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक और टाइप का सेट है यूनिवर्सल सेट, वो देखो क्या है। A set consisting of all the possible elements which occur in the discussion is called यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक ऐसा सेट, मतलब आपके पास कोई मतलब 2-3 सेट एक साथ है, कोई एक कॉन्टेस्ट से रिलेटेड बात होगी, मतलब कोई क्वेश्चन से रिलेटेड है और उसमें 2-3 सेट दिए हुए हैं, तो उन सब में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, तो उनका एक यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें वो सारे एलिमेंट लाई कर रहे होंगे, और इसको हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिस भी कॉन्टेस्ट से रिलेटेड होगा, है ना, ज, जिस क्वेश्चन के लिए बात कर रहे होंगे पर्टिकुलर, तो वहां भी जो भी पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट में लाई करेंगे। यूनिवर्सल में मतलब यूनिवर्सल एक ऐसा चीज है जिसमें सब कुछ होता है, तो सारे एलिमेंट उसमें लाई कर रहे होंगे, बस ये समझते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी एलिमेंट जो भी सेट होंगे वहां पर प्रेजेंट, उस जिस टॉपिक की बात होगी या जिस क्वेश्चन के से रिलेटेड बात होगी, तो यूनिवर्सल सेट का वो हमेशा सबसेट होगा, या यूं बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट सबका सुपर सेट है, ठीक है।
ये आ गया समझ में? यस सर।